कातिल के दलाइल मानकर मुसफ़ ने कहा, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। मोअज़्ज़ज़ सामईन, वतन अजीज़ में जुल्म व तशद्दुद का दौर दौरा है। ज़ालिम जुल्म करने पर फ़ख्र महसूस करता है और बेलगाम मतरे घोड़े की तरह भागता है। गरीब की आहें और सिसकियाँ जिंदा दरगोज हो जाती हैं और गरीब की सदा बाद गश्त की तरह वापस आ जाती है। हम अपने प्रोग्राम में लेकर आते हैं ऐसी ऐसी सच्ची कहानियाँ जिसमें इंतहा कर दी गई है जुल्म की। आज हम आपको मिलवाते हैं सलमा नाज से। सलमा नाज की कहानी उन्हीं की ज़बानी। मैम, ये क्या माजरा है? आपके जो प्लाट पे कब्जा हुआ बल्कि गिराया गया, तो ये किसने गिराया था? पहली बात तो ये वो प्लाट ही पूरा मकान था, 5 कमरों का, नीचे 3 कमरे और ऊपर 2 कमरे नकल पोषण बने हुए थे, फिर दाता पोषण कुछ सामने। तो इनके खिलाफ मैंने पहले भी कार्रवाई करी थी, कुछ लैंड माफिया। ये जो मकान है इसके ऊपर आपका कितना खर्चा हुआ था? इस मकान के ऊपर 7 लाख में मैंने खरीदा था, जब सिर्फ नीचे 1 कमरा और वाशरूम खाना बना हुआ था। मजीद मैंने इसमें 15 लाख रुपए और लगाए। अपनी नाज़रीन, मैडम ने 15 लाख रुपए खर्च किया है। 15 लाख एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, जो ज़िंदगी भर की कमाई होती है। और ये अज़हर है सराइकी, उनसे खरीदा था और थोड़े बहुत पैसे जो बकाया रखे थे खालिद मलिक तक के पहुँचाए। और इस मकान को में काफ़ी पहले लड़ाई हुई थी, क्योंकि ये दिसंबर के 26 तारीख और 2022 को ये हादसा मेरे साथ पेश आया था। वहाँ के तमाम अवाम ने देखे कि किस तरीके से जुल्म सितम हुए और मैंने देखा है कि इसके इर्द गिर्द जो मकान बने हुए हैं वो भी सही सलामत खड़े हुए हैं और नए भी मकान लोग बना रहे हैं। तो ये आपको ही क्यों निशाना बनाया गया? तो इसीलिए तो मैंने जैसे कानून की मदद ली है, पहले भी कानून की मदद ली थी और अब भी कानून की मदद ही ले रही हूँ और मीडिया के सामने आ रही हूँ कि ताकि उन चेहरों को बेनकाब कर सकूँ जो लैंड माफिया के हैं और शराफत का नकाब बनेंगे। और अगर इन लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी कहा, आपने कोई FIR वगैरह भी इंदराज कराया हुआ है? FIR मेरी कटी हुई थी पहले की, जब मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था। तो इन लोगों ने फिर हमसे माफ़ी मांगी, उनकी पूरी फैमिली आई, बीवी बच्चे हाथ पैर जोड़े कि देखें आप भी कोई माँ है, हमारे भी बच्चे हैं, ये मसला हो जाएगा। हमने फिर इंसानियत दिखाई कि चले कोई बात नहीं, लेकिन खुदा न खास्ता जानलेवा हमला हुआ था। कानून ने सारे आगे मालूमात दी, वहाँ के लोगों से मालूमात ली, वहाँ पे जो पिस्टल की गोलियाँ पड़ी हुई थी सब बरामद करिए। लेकिन हमने फिर सुलह की तरफ आए, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा बार ये लोग पैसे का तकाजा मुझसे करते रहे। तो नाज़रीन, अगर किसी को भी गैर कानूनी तरीके से घर से बेदखल नहीं किया जा सकता, अतः कि किराएदार को भी आप कानूनी तरीके से अपने मकान से बेदखल कर सकते हैं। जिस तरह मैडम सलमा नाज का मकान गिराया गया, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, हमारे अदारों के ऊपर एक सवालिया निशान है। तो मैडम, आप क्या चाहते हैं कि अगर आपकी आवाज़ किसी आला आवाम तक पहुँचे, वज़ीर आज़म तक पहुँचे, सदर पाकिस्तान तक पहुँचे, या आपकी चीफ जस्टिस अगर हमारी बात जब उन तक पहुँचे, तो आप क्या उनसे चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरा मकान गैर कानूनी जगह पे बनाता, चाइना कटिंग पे, तो वो मजीद मकान जो बने हुए हैं उनको भी गिराया जाए और जो नए तामीर करे जा रहे हैं उनको रोका जाए। क्योंकि वरना जिन लोगों ने मकान गिराया है, जिन लैंड माफिया वालों ने, उनको मैं बेनकाब करूँगी। और मुझे कानून से, मिस्टर पाकिस्तान से ये इंसाफ की तवक्को रखती हूँ कि इंशाल्लाह मेरे साथ इंसाफ किया जाएगा। या तो मेरा मकान उन लोगों से कहे बना के दे उस जगह पे, या तो उस जगह पे जो मकान बने हुए और मस्जिद जो बन रहे हैं। ये जो आपका मकान है ये थाना सरजानी, और ये कौन सी हदूद में वाक़ है? ये थाना सरजानी का लगता है। और जिस दौरान मेरा मकान तोड़ा गया है, यहाँ HSO तामीर थे ये अपने यासिन गुज्जर, जो कि यासिन गुज्जर को ने रिश्वत भी मंगवाई मिठाई के तौर पे, KDA ने पैसे लिए, इन्फोर्मेंस वालों ने पैसे लिए, और ये रिजवान है जो पुलिस वाले के नाम पे बदकाखोरी करता है। मजीद बहुत सारे नाम है जो बेनकाब होंगे अगर अब तक के लोगों ने मेरे साथ इंसाफ का तकाजा ना दिखाया। जैसे कि ये लोग मुझे घुमा रहे हैं, आज बना देंगे, कल बना देंगे, और कोई भी इस मसले पे बढ़ नहीं रहे बनाने के लिए, सिर्फ ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। लेकिन मैं ख्वाब नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं कानून
जानती और कानून की मदद ली। तो नाज़रीन, हमारा कानून उस हथौड़े की मानद हो गया है जो कि टेढ़ा हो उसको छोड़ देता है और जो सीधा होता है उसको ठोक देता है। तो नाज़रीन, आप हमारी अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना नज़र फरीद, फास्टा न्यूज़, कराची।